एक दिन मैं रावलपिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहां 2 टेबल छोड़कर एक उधेड़ उम्र बूढ़े मियां और उनकी बूढ़ी बीवी भी बैठे हुए थे। उसी दौरान एक निहायत ही डिसेंट और खुश शक्ल भाई होटल में दाखिल हुए और वॉश बेसन पर हाथ धोकर कुछ फासले पर उनके बराबर वाली टेबल पर बैठ गए। चूंकि हमने अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था, तो इसलिए हम खाने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उस साहिब के मोबाइल फोन की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ने कोई बहुत बड़ी खुशी से नवाजा था। और फिर मोबाइल पर बात खत्म करने के बाद वो वहां पर मौजूद सब लोगों को मुखातिब करते हुए बुलंद आवाज में बोले, ख़वातीनो हजरात, आज मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है और इस खुशी में मैं आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठा और आगे जाकर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि भाई, हमने तो अपने खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया है। ये सुनते ही उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस खुशी में आपके खाने का बिल मैं अदा करूंगा। और फिर उन्होंने वहां पर मौजूद बाकी सब लोगों बाशमूल उन बूढ़े मियाँ जी और उनकी बूढ़ी बीवी के लिए मटन कढ़ाई का ऑर्डर किया और सबका बिल अदा करके अपना खाना खा के खुशी खुशी चले गए। चंद दिनों बाद मैं अपने दोस्त के हमरा एक सिनेमा गया तो क्या देखा कि वही साहब वहां पर एक 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं अपने दोस्तों से नजर बचाकर उनके पास पहुंचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा, देखते ही मुझे पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया कहा कि माशाल्लाह, आपका बेटा तो चंद ही दिनों में इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाई छोड़ो इस बात को, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। जब उन्होंने ये कहा कि मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया और मैंने इसरार किया कि वो मुझे ये अजीब कहानी अभी बताएं। आखिर मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने जो बात बताई, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उनका मकाम मेरी नजरों में कदरे बुलंद हो गया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ गया और वहां हाथ धोते वक्त मैंने बूढ़े मियां और बूढ़ी अम्मा जी की बातें सुन ली। बूढ़ी अम्मा जी कह रही थी कि आज मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है, तो उस पर बूढ़े मियां ने बहुत अफसुर्दा लहजे में कहा कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपए है। अगर कढ़ाई खाएंगे तो पूरे महीने गुजारा कैसे होगा? ऐसा करते हैं, आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर किसी दिन खा लेंगे। उन साहब ने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने मोबाइल की खुद ही बेल बजाकर वो बेटे की पैदाइश का फर्जी ड्रामा किया ताकि मैं अपने फर्जी खुशी के बहाने उनकी दिली खामोश खिदमत कर सकूं। मैंने कहा, तो भाई आप सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के पैसे दे देते, आपने तो खामोखा में सब लोगों को खाना भी खिलाया और उनका बिल भी अदा किया। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इस इज्जत नफ्स मजरूर नहीं करना चाहता।